ओम शांति। गुड मॉर्निंग। भोलेनाथ शिव बाबा के महावाक्य 16 मार्च 2024। आज की मुरली का सार है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, ज्ञान की डिपार्टमेंट अलग है, योग की अलग है। योग से ही आत्मा सतो प्रधान बनती है। योग के लिए एकांत की जरूरत है। आज बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, स्थायी याद में रहने का आधार क्या है? उत्तर है, तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसे भूल जाओ। शरीर भी याद न रहे, सब ईश्वरीय सेवा में लगा दो, अर्थात ट्रस्टी बन जाओ। यही है मेहनत। इस कुर्बानी से याद स्थायी रह सकती है। तुम बच्चे प्यार से बाप को याद करेंगे तो याद से याद मिलेगी। बाबा भी करंट देंगे, करंट से ही आयु बढ़ती है, आत्मा एवर हेल्दी बन सकती है। ओम शांति। बाबा ने कहा है, अब योग और ज्ञान ये दो चीज़ें हैं। बाप के पास ये बहुत बड़ा खजाना है जो बच्चों को देते हैं। बाप को जो बहुत याद करते हैं उनको करंट जास्ती मिलती है, क्योंकि याद से ही याद मिलती है। योग से आत्मा सतो प्रधान बन जाती है। बाबा कहते हैं, आत्मा अंदर में समझती है कि मैं बाबा को याद करती हूँ, तो वो याद एकदम भरपूर कर देती है। ज्ञान है धन, याद से फिर याद मिलती है, जिससे हेल्दी बन जाते हैं, पवित्र बन जाते हैं। इतनी ताकत है जो सारे विश्व को पवित्र बना देते हैं। इसलिए बुलाते हैं, बाबा आकर पतितों को पावन बनाओ। पतित पावन बाप है, उन पर कुर्बान जाना चाहिए। बाबा ने कहा है, अगर उच्च पद पाना है तो बहुत मेहनत चाहिए। शरीर भी याद न रहे, अशरीरी आए थे, अशरीरी होकर जाना है। बाप बच्चों को पढ़ाते हैं, इनको कोई तमन्ना नहीं है। बाबा ने कहा है, पढ़ाई से आयु बढ़ेगी, करंट से आयु बढ़ती है, एवर हेल्दी बनते हैं। दुनिया में किसी की आयु 125 वर्ष होती है, किसी की 150 वर्ष भी होती है, तो ज़रूर हेल्दी होंगे। बाबा कहते हैं, मनुष्य को लगता है दुख सुख भगवान ही देते हैं, फिर उनको सर्वव्यापी कह देते हैं। लेकिन सुख दुख अलग चीज़ है। ड्रामा को न जानने के कारण कुछ भी समझते नहीं है। इतनी सब आत्माएं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हैं, ये तुम ही जानते हो। ऐसे नहीं कहेंगे कि सतयुग में तुम देही अभिमानी रहते हो, ये तो अब बाप सिखलाते हैं। ऐसे देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, पवित्र बनना है। वह तो है ही पवित्र सुखधाम। सुख में कोई याद नहीं करते, भगवान को याद करते हैं दुख में। देखो ड्रामा कितना वंडरफुल है, जिसको तुम बच्चे ही जानते हो। बाबा ने कहा है, चलते फिरते भोजन खाते भी बाप को याद करो। दूसरे को करंट देना है तो फिर रात्रि को भी जागो। बच्चों को समझाया है, सवेरे उठकर जितना बाप को याद करेंगे उतनी कशिश होगी। बाबा भी लाइट देंगे। बाबा का यही धंधा है, बच्चों को सर्च लाइट देने का। बाबा ने कहा है, ये तुम्हारा मर्जीवा जन्म है। अभी तुम जानते हो हम देवता बन रहे हैं। तुम इस टॉपिक पर समझा सकते हो कि ये लक्ष्मी नारायण को राज्य कैसे मिला, फिर कैसे गवाया।
ये सारी हिस्ट्री, ज्योग्राफी हम आपको समझाएंगे। ये ब्रह्मा भी कहते हैं हम लक्ष्मी नारायण की पूजा करते थे, गीता पढ़ते थे। बाबा ने जब प्रवेश किया तो सब कुछ छोड़ दिया। साक्षात्कार हुआ। बाबा ने कहा मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाबा ने कहा मुख्य बात है याद की। स्त्री पुरुष एक दो को याद करते हैं, ये आत्मा याद करती है परमात्मा को। इस समय सब रोगी है, अब निरोगी बनना है। ये टॉपिक भी रखो। बोलो आप जो घड़ी घड़ी बीमार पड़ते हो तो हम आपको ऐसी संजीवनी बूटी देंगे जो तुम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। अगर हमारी दवाई अच्छी तरह से काम में लाएंगे तो कितनी सस्ती दवाई है, 21 पीढ़ी सतीत्रता तक बीमार नहीं होंगे। वह है ही स्वर्ग। भगवान कहते हैं मैं अविनाशी सर्जन हूँ। याद भी करते हैं पतित पावन अविनाशी सर्जन आओ, अब मैं आया हूँ। बाबा ने कहा है तुम सबको समझाते रहो, अंत में आखिर सब समझेंगे ज़रूर। बाबा युक्तियाँ बताते रहते हैं। अच्छा, बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं बच्चों को। मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार दे रहे हैं बाबा। पहली पॉइंट है बाप से सर्च लाइट लेने के लिए सवेरे सवेरे उठ बाप की याद में बैठना है। रात्रि को जागकर एक दो को करेंट दो, मददगार बनना है। दूसरी पॉइंट है अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में सफल कर, अर्थात ट्रस्टी बनकर इस पुराने शरीर को भी भूल बाप की याद में रहना है। कुर्बान जाना है, देह अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। आज बाबा वरदान दे रहे हैं स्वदर्शन चक्र द्वारा माया के सब चक्रों को समाप्त करने वाले मायाजित भव विस्तार है। अपने आप को जानना अर्थात स्व का दर्शन होना और चक्र का ज्ञान जानना अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी बनना। जब स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो तो अनेक माया के चक्र स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। देहभान का चक्र, संबंध का चक्र, समस्याओं का चक्र, माया के अनेक चक्र है। 63 जन्म इन्हीं अनेक चक्रों में फंसते रहे। अब स्वदर्शन चक्रधारी बनने से मायाजित बन गए। स्वदर्शन चक्रधारी बनना अर्थात ज्ञान योग के पंखों से उड़ती कला में जाना। आज का स्लोगन है विधेय स्थिति में रहो तो परिस्थितियाँ सहज पार हो जाएगी। विधेय स्थिति में रहो तो परिस्थितियाँ सहज पार हो जाएगी। ओम शांति।